क्या आपने कभी कल्पना की है कि कोई देवी जिसने तप, संयम और त्याग को जीवन का मार्ग बनाया, वो एक दिन इतना क्रोधित हो जाए कि समस्त पुरुष जाति को श्राप दे डाले। ऐसा श्राप जो समय की रेखाओं को चीरता हुआ आज भी जीवित है, जो हर उस अन्याय का उत्तर है जो नारी चेतना के विरुद्ध किया गया। ये कोई कल्पना नहीं, ये कथा है देवी संध्या की, ब्रह्मा की मानस पुत्री, जिसने एक ऐसे पौरुष के ढोंग को उजागर किया जो स्वयं अधर्म में लिप्त होकर स्त्री से धर्म की अपेक्षा करता है। आज हम आपको ले चलेंगे उसी अनसुनी, अनकही और रहस्य से भरी कथा में, जहां देवी संध्या ने वो निर्णय लिया जो युगों तक याद रखा जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ एक श्राप की कथा नहीं, यह चेतना की क्रांति की शुरुआत है। देवी संध्या कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वो ब्रह्मा की मानस पुत्री मानी जाती है, अर्थात जिसका जन्म ब्रह्मा की चेतना से हुआ था। उन्हें संध्या काल की देवी माना जाता है। वो समय जब दिन रात से मिलता है, वो केवल एक समय की प्रतीक नहीं थी, बल्कि आत्म चेतना, संयम और ब्रह्मचार्य की अधिष्ठात्री थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तो उन्होंने अपने मानस से कई ऋषियों को उत्पन्न किया। उन्हीं में से एक थे महर्षि मरीचि, शांत, तेजस्वी और तपस्वी बाहर से देखने पर। इन्हीं मरीचि ऋषि से देवी संध्या का विवाह हुआ, एक विलक्षण स्त्री जो केवल सौंदर्य की नहीं बल्कि तप, शीलता और आत्म चेतना की प्रतिमा थी। लेकिन विवाह के बाद एक ऐसा सत्य उजागर हुआ जिसने देवी संध्या के अंतर मन को झकझोर दिया। मरीचि ऋषि, जो संध्या से पवित्रता और संयम की अपेक्षा करते थे, स्वयं हर रात्रि काम वासना की गहराइयों में डूबे रहते। संध्या को केवल पतिव्रता धर्म निभाने वाली एक मूर्ति मानते थे, लेकिन स्वयं धर्म के मुखौटे के पीछे अधर्म छुपाए हुए थे। देवी संध्या ने जब ये देखा तो उनके अंतस में एक अग्नि उठ खड़ी हुई। यह पीड़ा किसी साधारण स्त्री की नहीं थी, बल्कि एक देवी की थी जो स्वयं प्रकाश की स्वरूपिणी थी। उन्हें यह असहनीय लगा कि एक पुरुष जो आत्म संयम का पाठ पढ़ाता है, वो खुद सबसे बड़ा पतन का उदाहरण बन चुका है। एक दिन जब देवी संध्या मौन थी, अपने ही विचारों में डूबी हुई थी, तभी मरीचि ऋषि ने उन्हें कठोर शब्दों में ताना मारा। तुम मेरी धर्म पत्नी कहलाने योग्य नहीं, तुम्हारे मन में वैराग्य नहीं, तप का भाव नहीं। ये शब्द संध्या के उस पवित्र अस्तित्व पर प्रहार थे जिन्हें उन्होंने वर्षों की साधना से निर्मल बनाया था। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो आंसू दुर्बलता के नहीं थे, वो चेतना के थे जो अपमान की पराकाष्ठा से उत्पन्न हुए थे। उनका हृदय विदीर्ण हो चुका था, लेकिन उन्होंने न रोया न शिकायत की, बल्कि सीधा आकाश की ओर देखा और समस्त ब्रह्मांड को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, साक्षी बनो आज की इस वाणी के। आज मैं पुरुष को श्राप देती हूँ कि जब जब वह स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझेंगे, जब जब वह स्वयं अधर्म में लिप्त रहकर स्त्री से धर्म और पवित्रता की मांग करेंगे, तब तब वे अपयश, पतन और पीड़ा से ग्रस्त होंगे। उनकी वाणी में कंपन था, नारी की चेतना का विद्रोह था जो युगों से दबाई जा रही थी। यह श्राप किसी क्रोध से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि उस अनंत सहनशीलता की सीमा टूटने से निकला था, जहाँ से चेतना जागती है और सृष्टि हिल जाती है। इस श्राप के बाद देवी संध्या तपस्या हेतु हिमालय चली गई। कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि यहीं से यमराज की उत्पत्ति हुई, जो स्वयं देवी संध्या की तपस्या से प्रकट हुए। श्राप का प्रभाव यह हुआ कि जो पुरुष स्त्रियों का अपमान करता, उसका पतन निश्चित होता। अनेक राजाओं, तपस्वियों और देवताओं का उदाहरण दिया गया, जिन्होंने जब स्त्रियों का अपमान किया, उन्हें दुख, अपमान और मृत्यु मिली। यह कथा केवल पौराणिक नहीं है, बल्कि एक गहरी चेतावनी है। देवी संध्या हर उस चेतना की प्रतीक है जो अन्याय का विरोध करती है। उनका श्राप उस सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाता है जो स्त्रियों को केवल पतिव्रता और समर्पण तक सीमित रखती है, जबकि पुरुषों को हर स्वतंत्रता देता है। आज जब हम नारी चेतना, समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो देवी संध्या की यह कथा और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। ये याद दिलाती है कि तब केवल शरीर का नहीं, विचारों और दृष्टिकोण का भी होना चाहिए। जो भी असंतुलन होगा, प्रकृति उसे किसी न किसी रूप में ठीक करेगी, और स्त्री की आत्मा जब जागती है तो देवता भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। श्राप केवल क्रोध नहीं होता, वो एक चेतावनी होती है। देवी संध्या का श्राप आज भी गूंजता है, हर उस जगह जहाँ स्त्री को दबाया जाता है, जहाँ नारी को केवल एक भूमिका में बांध दिया जाता है। वो चेतावनी है कि हर आत्मा स्वतंत्र है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष,
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।